संभल जनपद की यातायात व्यवस्था चरमराई हुई है। लगातार जिस तरीके से यातायात पुलिस चेकिंग का दावा करती है तो वो कहीं ना कहीं यातायात व्यवस्था की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए संभल की कुछ जनता हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे कि आखिर अब तक सड़क हादसों पर लगाम क्यों नहीं लग सकी है। सबसे पहले बात करेंगे, सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुल्फ़िकार जी, जिस तरीके से यातायात पुलिस दावा करती है कि ट्रैफिक व्यवस्था सुधार दी है, लेकिन बिना हेलमेट के लोग दौड़ते हुए नजर आते हैं। 3-3, 4-4 लोग एक ही बाइक पर बैठे हुए नजर आते हैं, क्या कहेंगे? क्या कहना था इसमें, क्या कहना क्या, ये तो ट्रैफिक ज़्यादा इतना हो गया, आज दिन होते ही रहती है, इसमें क्या कहने की बात है। बस इसमें और क्या, जिस तरीके से सड़क हादसे हो रहे हैं लगातार, ये तो सब पब्लिक है, चल रही है, ट्रैफिक चल रहा है, कोई इधर से आया कोई उधर से गलत हो जाए तो हो ही जाता, हादसा तो हो ही जाता। उनके हादसे तो हो ही जाते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरदीन खान। फरदीन जी, जिस तरीके से संभल में सड़क हादसों में बढ़ोतरी हो रही है, लगातार ट्रैफिक व्यवस्था की जो कार्यशैली है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे? नाकामी है कि ट्रैफिक व्यवस्था को वो सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। आजकल हम देख रहे हैं लगातार, अभी ईद के मौके पे एक हादसा हुआ संभल के अंदर, कहीं निकलते हैं जैसे तो पता चलता है कि एक्सीडेंट हो गया, या वो सही है कि दावे कर रहे हैं पुलिस का अपना काम है वो करती है, ट्रैफिक का पुलिस का अपना काम है वो जो उनसे होता करते हैं, लेकिन सरकार की नाकामी है ट्रैफिक रोकना। संभल में ट्रैफिक इतना हो गया है और इतना होने के बाद हादसे संभल के अंदर इतने बढ़ रहे हैं कि अगर आप पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड उठा लें तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा हादसा संभल के अंदर। ईद पे अभी हादसा हुआ, एक बच्चे की जान गई। अभी 2-3 दिन पहले एक हादसा यहाँ सिरसी के पास हुआ, उसमें बच्चे जाने गई। तो मैं ये चाहूँगा कि जो हमारी उम्र के नौजवान हैं उन्हें सबसे पहले जब वो निकलें तो पूरी सेफ्टी से निकलें। जो बहुत कम उम्र लड़के हैं उन्हें बाइकें नहीं दी जाएं, स्कूटी नहीं दी जाएं, क्योंकि असली हादसे जो होते हैं वो उनके जल्दबाजी की वजह से, जिस तरीके से वो बाइकें चलाते हैं और जिस तरीके से वो बाइकों को दौड़ाते हैं सड़क पर, उसमें हादसे हो जाते हैं, उनकी जान चली जाती है। तो ये एक बहुत चिंताजनक विषय है। इसीलिए मैं जो हूँ वो ये अपील करता हूँ आवाम से कि मौजूदा हालात को देखते हुए इस चीज़ पे बहुत तेज़ी के साथ कंट्रोल किया जाए कि जब घर से निकलें तो हेलमेट लेके निकलें, पूरी व्यवस्था से निकलें, और लाइसेंस बने होने चाहिए जो लड़के बाइकें चलाते हैं। तो सरकार तो पूरी तरीके से विफल है इसे रोकने में, लेकिन ये है कि हम अपना सहयोग करें, साथ में प्रशासन का सहयोग करें। संभल में सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, बेहद चिंताजनक विषय है। प्रशासन इस ओर गंभीर दिखाई नहीं देता, क्या कहेंगे? प्रशासन तो सही सहयोग देता है, ये तो चलाने वालों की गलती रहती है, देखभाल की गाड़ी चलामे सही चलामे। प्रशासन तो संभल का इतना बढ़िया है कि जो कोई भी हादसा हो जाता, अभी नूरिया सराय में ईद के मौके पर हुआ तो प्रशासन चौकी के पास ही हुआ था, तो दरोगा जी क्या बेचारे सब लग गए। तो प्रशासन की कोई कमी नहीं है, चलाने वालों की कमी है भाई। जिस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, कई लोगों से हमने बात की, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि ट्रैफिक पुलिस चालान पर नजर रखती है। जो हेलमेट नहीं लगाए हुए होते हैं उनको जो है 3-3, 4-4 लोग भी जो है एक बाइक पर बैठे हुए होते हैं, तो उन पर कुछ जो है नहीं, वो तो सही है। 3-4 जो वाहन का दिया है कि 2 आदमियों का तो पास है तो सही है ना, तो चालान तो कर ही रहा है। हेलमेट ना होगा तो सेफ्टी के लिए करती है, कोई ऐसी बात नहीं। पुलिस प्रशासन का सहयोग सही है संभल के लिए। फिर भी देखिए कुछ और लोग भी हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? मेंबर जलाल नाम है मेरा। जिस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे संभल की ट्रैफिक व्यवस्था? व्यवस्था तो देता रहे, कोई ऐसी बात नहीं है, मगर ये है कि रोड थोड़ा चौड़े भी होने चाहिए और हम लोगों को सहयोग बरतना चाहिए। जब घर से निकले तो देखभाल के निकले। हम तो ठीक चल रहे हैं, सामने वाला कैसे आ रहा ये पता नहीं चलता, और कहीं भी किसी जगह कहीं भी कोई घुस जाता किसी भी गाड़ी में। इसलिए हम यही कहेंगे घर से अब निकलो तो आप देखभाल के निकलो और थोड़ा ध्यान दें। ये कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? आमिर। आमिर, जिस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस चेकिंग करती हुई तो दिखाई देती है, लेकिन सड़क हादसों पर लगाम नहीं लग पा रही है। डग्गा मार वाहन चारों तरफ देखे जा सकते हैं। अगर 5 सवारी के लिमिट है, 10 सवारी एक ऑटो में बैठे हुई दिखी जा सकती है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती। पुलिस तो अपना काम पूरा कर रही है, तो जनता की जरूर, जनता को देखना चाहिए। जान तो उनकी है, अपनी जान तो खुद ही बचाना चाहिए। पुलिस अपना काम कर रही है, मगर जनता को भी अपना काम करना चाहिए। हेलमेट लगाए, लाइसेंस है, और दो जने भी हो में तो अपने हेलमेट जरूर लगाएं। अब 3-3 पे भी हेलमेट नहीं होता है, चुराहे उसे बच के निकल जाते हैं चेकिंग की।
मगर अपने ध्यान न रखते, चौराहे से बच के निकल जाते हैं कि चेक इन न हो। लेकिन युवा आप हैं एक तरीके से, अगर देखा जाए पिछले आंकड़ों की अगर बात करें तो बिना हेलमेट जान गंवाने की वालों की जो संख्या है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा हुआ। क्या कहेंगे नौजवानों से हेलमेट को लेकर? हेलमेट हर कीमत पे लगाएंगे तो आपकी सेफ्टी है ना। ये पुलिस की जान कोई बच रही है, तुम चला रहे हो तुम्हारी जान बच रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। मगर नौजवान को ये चाहिए कि हम गाड़ी चला रहे हैं तो पहले हम अपनी सेफ्टी रखें। हम चालान से तो बच के भाग जाते हैं चौराहे पे, फिर आगे जाके कहीं ना कहीं टकरा जाते हैं। तो इसलिए पहले तो अपने आप अपनी सेफ्टी रखें। पुलिस अपना काम कर रही है मगर तुम्हें भी अपना काम करना चाहिए। देश की जनसंख्या 140 करोड़ की होगी और उसी देश में ये संभल भी रहा है। तो जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, उसी तरह से ट्रैफिक भी बढ़ गया है, उसी तरह से व्हीकल्स भी बढ़ गए हैं। अब ये प्रशासन को चाहिए कि इसी को देखते हुए उसका इंतजाम करे। ये एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है, ये अच्छा नहीं है। व्यवस्था करें। चंदूसी चौराहा है, अस्पताल चौराहा है, चौरीसराय का चौराहा है, यहाँ इतना भीड़ हो रख देती, इतना ट्रैफिक जैम हो जाता है जिसकी वजह से जनता को बड़ी परेशानी होती है। जो ट्रैफिक पुलिस है उसमें एक सिपाही कांस्टेबल खड़ा कर दिया है। ये संख्या बढ़ाएं, और बढ़ाएं इसलिए कि वो ट्रैफिक की व्यवस्था सही करने के लिए, वो कमाने का साधन न बने। लेकिन संभल में पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी कर्मचारी परिवहन माफियाओं से हमसाज होकर काम कर रहे हैं। संभल में डग्गामारी चरम पर है। संभल में सैकड़ों वाहन संभल में डग्गामार संभल से दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हैं, चाहे वो प्राइवेट डग्गामार बसें हो, कारें हो। संभल में तमाम अवैध टैक्सी स्टैंड इन लोगों ने चलवा रखे हैं। तमाम तरीके की यहाँ पे देखने को मिलेगा। वाहनों पर ओवरलोडिंग ये लोग कराते हैं और सारा का सारा यहाँ के परिवहन विभाग और पुलिस के नाक के नीचे हो रहा है। सबसे पहले बड़ी बात बता दूं कि चौधरी सराह चौराहा से सारे डग्गामार वाहन गुजरते हैं और जहां पर ट्रैफिक चौकी भी है, पुलिस चौकी भी बनी है। तो सीधा सा है कि यहाँ पर परिवहन माफिया को पूरी तरीके से परिवहन विभाग के अधिकारियों और पुलिस के अधिकारियों को खुला संरक्षण है, जिससे जनता का खुला शोषण हो रहा है। एक चीज और मैं बताता चलूं, यहाँ पर केवल और केवल चाहे परिवहन विभाग के अधिकारी कर्मचारी हो, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हो, केवल टारगेट बनाते हैं। आज हमने इतना जो है चालान कर दिया, उसके नाम पर गांव से किताबें कॉपी लेने आने वाले बच्चों का, गरीब जो लोग हैं वो जो बच्चों की दवाइयां लेने आते हैं, उन लोग को रोक करके अपना टारगेट पूरा करने का काम करते हैं। जबकि परिवहन माफिया पूरी तरीके से निरंकुश है, और जिससे कि यहाँ पर जिंदा मौत सड़कों पर दौड़ रही है। संभल में लगातार पिछले कुछ 3 महीनों से लगातार हादसे होते जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की जो व्यवस्था है वो चेकिंग ना करना इसका बड़ा कारण है। नाबालिग बच्चे लगातार स्कूटर और मोटरसाइकिलें लेकर शहर में अनावश्यक तरीके से गुंडागर्दी करते हुए घूम रहे हैं और वो बिल्कुल भी ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। उनके ट्रैफिक नियमों का पालन ना करने से दूसरे लोगों को हादसे का शिकार होना पड़ रहा है। ना हेलमेट की जांच हो रही है, ना ही चौराहों पर सही तरीके से चेकिंग हो रही है। तो मेरा सुझाव रहेगा शासन को, यातायात पुलिस को, कि लगातार चेकिंग करें। नाबालिग बच्चे जो बिना हेलमेट के घूम रहे हैं उनकी चेकिंग करें। लगातार डग्गामार वाहन जो चलाए जा रहे हैं या ऑटो जो चलाए जा रहे हैं उनमें 3 सवारियों की कैपेसिटी है, लेकिन वो पूरे मिनी बस की तरह उसको चला रहे हैं। और लगातार गुन्नौर क्षेत्र में, देहात क्षेत्र में, असमोली क्षेत्र में लगातार उन डग्गामार वाहनों के कारण हादसे हो रहे हैं। उनको लगातार सीज किया जाए, उनकी चेकिंग की जाए और जितनी क्षमता से आधार पर वो पास हैं केवल उतनी ही सवारियां उनमें बैठने दी जाएं। और जो उनके ड्राइवर वगैरह हैं उनको प्रशिक्षित किया जाए जिससे कि वो यातायात नियमों का पालन कर सकें। उनको ध्यान देना चाहिए पुलिस वालों को। लगातार पुलिस वालों पर आरोप तो लगते ही हैं कि उनकी मिलीभगत से ये चल रहे हैं। इन पर भी हम ये चाहेंगे कि लगातार इन पर ध्यान रखा जाए, उनकी लग्गामार वाहनों की चेकिंग हो, उन पर जो है पूरी तरह से लगाम लगाई जाए और पुलिस पूरी तत्परता से कार्य करे और इन पर रोक लगाई जाए। हादसे हो रहे हैं तो जो ट्रैफिक व्यवस्था सही तरीके से नहीं है और जगह जगह जो है डिवाइडर नहीं लगाए गए, इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और इसलिए ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं और इसमें सुधार आना चाहिए। और सरकार को चाहिए कि इसका जो है जल्दी से जल्द उपाय करें और जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था सही हो सके। पुलिस चेकिंग जो करती है वो सिर्फ लोगों को परेशान कर रही है। सबसे मेन बात तो ये है, पुलिस चेकिंग का मतलब ये नहीं है कि यातायात को सुविधा दे रही है और यातायात को बिगाड़ रही है। तो पुलिस जो है बेवजह लोगों को परेशान करती है
और जिनके पास सब पास तब भी परेशान करती है। तो यातायात को जो है सही नहीं करने वजह वो बेकार कर रही है। व्यवस्था संभल में तो पूरी तरह से अराजकता व्याप्त है। यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं यातायात के अलावा बाकी जो काम है वो तो शायद जिस तरह से कर रहे हैं, लेकिन यातायात की तरफ उनका कोई भी ध्यान नहीं है और इससे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। आम लोगों को सड़कों से गुजरने में, बाजार में और मुख्य मार्गों पर निकलने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। ई रिक्शा बाजार के रास्तों पे भी बेरोक टोक आती जाती हैं। वैसे अखबारों में अक्सर दे दिया जाता है कि वन वे चलेगा, वन वे ट्रैफिक रखेंगे, ये व्यवस्था रखेंगे, लेकिन वो व्यवस्थाएं चल नहीं पाती हैं। इन्हीं कारणों से वो सब जो है वायलेट हो जाती है। जिस तरीके से क्या कहेंगे, जिस तरीके से चेकिंग का दावा पुलिस द्वारा किया जाता है? देखिए, इस विषय में पुलिस क्या करती है ये तो सेकेंडरी चीज़ है। पहला तो नागरिकों का ही कर्तव्य है कि अपनी सुरक्षा का ध्यान वो खुद रखें, नियमों का पालन करें। और मैं ये मानता हूँ कि सबसे पहले सड़क पर जब हम वाहन लेके जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है, हेलमेट से भी ज़्यादा, वो है संयम। यदि आपके अंदर संयम नहीं है और आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको ड्राइविंग करने का अधिकार नहीं है। मेरा तो ये विचार है कि सरकार को इस तरीके का परीक्षण भी ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स का करना चाहिए समय समय पे कि उनका पेशेंस कितना है। संभल जनपद वैसे तो ऐतिहासिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अब यातायात पुलिस की अव्यवस्था को लेकर भी जाना जाने लगा है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस चेकिंग करती हुई तो दिखाई देती है, लेकिन किसी के भी सर पर हेलमेट नहीं दिखाई देता। यहाँ पर डग्गामार वाहनों की भरमार है। जो नियमित वाहन है उनको लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। 5 सवारियों की लिमिट अगर है तो उसमें 10 से 12 सवारियां भरी जाती हैं, जिसको लेकर यातायात पुलिस अनजान बनी हुई है। लगातार सड़क हादसे इस बात का सबूत है कि संभल में ट्रैफिक व्यवस्था का फेलियर सामने आया है। इसी पर बात करने के लिए संभल के कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि वो इस ट्रैफिक फेलियर को किस नजरिए से देखते हैं। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे। रोज जी, जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस लगातार यहाँ पर दावा करती हुई नजर आती है कि चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन उसका असर धरातल पर देखने को नहीं मिल रहा। देखिए, मैं लगभग 2-3 साल से ये बात कह रहा हूँ, प्रशासन से, अधिकारियों से हमारी बात हुई है, कुछ अमल हुआ है, कुछ पे नहीं भी हुआ है। कि एक तो जब से बाईपास बने और जब से अनूप शहर का पुल हमारा नेताजी ने बनवाया था, जब से चालू हुआ, उसके बाद से मुरादाबाद से जितना आने वाला ट्रैफिक है और दिल्ली जो स्मूथ जाया करता था, फिर घाटगढ़ होता हुआ, वो सारा दमा रजपुरा होकर अनूप शहर पुल से होकर बुलंदशहर और नोएडा होकर जाने लगा। उससे लोड बहुत बढ़ गया। कोई पूर्णमासी होती है, नहान होता है या अन्य कोई भी पर्व त्यौहार ऐसा आता है तो सीधा डाइवर्ट जो है वो संभल होकर ट्रैफिक कर दिया जाता है। मेन समस्या तो यहाँ से चली। तो जब बड़े बड़े वाहन 18 टायरा 20 टायरा जाएंगे, कई एक्सीडेंट उसकी वजह से हुए। और हमने स्कूलों की बसों को जब देखते हैं कि ट्रैफिक का टाइम है और स्कूल की बसों को दिक्कत आती देखी, तो हमने ये बात कई बार रखी। और दूसरी बात ये कि छोटा वाहन अपने आप में संभल बढ़ता जा रहा है, ज़िला बन गया, तो छोटे वाहनों की संख्या भी बढ़ी है। सबसे बड़ी दिक्कत उसमें ये आई है कि बिना हेलमेट के, ये भी एक सवाल है। तो हमने हेलमेट भी बंटवाए और फिर मांग भी की प्रशासन से बगैर हेलमेट के वाहन न चलाने के। इस पर अंकुश नहीं लग पाया। छोटे लेवल पे कर्मचारी वाहन चेकिंग के नाम पे अवैध वसूली कर लेते हैं, इसमें भी कोई छूट नहीं है। सच्चाई अन्य जनपदों में भी है, उस पर भी अंकुश लगाने की हमने बात की है। और ट्रिपलिंग खास तौर से 3 सवारी 4 सवारी मोटरसाइकिल पर छोटे बच्चे जिनके माँ बाप तवज्जो नहीं देते और हादसे का शिकार होते हैं और फिर वहाँ रोने पीटने मचते हैं, रिश्तेदार भी परेशान होते हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए हमने खास तौर से हिदायत की थी कि किसी भी कीमत पर उन लोगों के साथ रियायत न की जाए जो 3 या 4 सवारी मोटरसाइकिल पर जाते हैं। फेल है ट्रैफिक व्यवस्था, तो ये है कागजों पर और चौराहे पर। तो ये दिखेंगे ट्रैफिक पुलिस वाले कागजों पर भी दिखेगा वही कि अब ये साल का आखिर चल दिया है, कभी 200 चालान करने हैं, टारगेट पूरा करना है। ये साल की शुरुआत है, जनवरी है, तो टारगेट पूरा करना है। तो ये टारगेट पर ध्यान देते हैं, ना कि ट्रैफिक पे। ट्रैफिक कैसा चल रहा है, 3 गधे बैठे हुए जा रहे हैं, ये बिना हेलमेट के जा रहे हैं। बस लीगल इनलीगल जो है चालान करके अपना टारगेट पूरा करना है और बाकी तो क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार सड़क हादसे सामने आ रहे हैं, वो कैसे रोका जाए, कैसे लगाम लगाए प्रशासन? ये तो एक दिन में रोक देंगे ट्रैफिक को पुलिस वाले। अगर चारों चौराहों पर, जैसे चौईसरा है, चंदोसी चौराहा है, हयातनगर की तरफ है, ये चौराहों पर सही अगर व्यवस्था कर देंगे और दिल से मेहनत कर लें तो एक दिन में ट्रैफिक व्यवस्था सुधर जाएगी।
लेकिन वो करना नहीं चाहते, लापरवाही है बस। वही मोबाइल चला रहा, कोई उस पर बैठा बस, और क्या। देखिए ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही है, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई छांव में बैठा है। क्या नाम है आपका? मुकेश शर्मा। मुकेश जी, जिस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था की अगर बात करी जाए, संभल में लगातार सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, क्या मानते हैं क्या वजह है ये? इसमें सबसे बड़ा प्रशासन की लापरवाहियाँ रहती हैं। अगर रूट डाइवर्ट करें तो कम से कम, जैसे आप सबसे पहले हम ई रिक्शा को ही देख रहे हैं, चौधरी सराय से लेकर या फिर हमारा चंदोसी रिक्शा स्टैंड हो तो वहाँ पर हमेशा ऐसे ही रहता है, रिक्शे आगे पीछे ऐसे ही लगे रहते हैं। जब कोई गाड़ी जाएगी तो जाहिर सी बात है कोई भी बाइक वाला अगर साइड से निकालेगा तो गाड़ी का अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है। हम ये चाहते हैं प्रशासन कभी भी कोई भी चीज़ें एक नियम बनाए कि रिक्शा यहाँ से बाहर नहीं खड़ी होगी, लेकिन यहाँ पर रिक्शाएं चाहे जहाँ खड़ी होती है, चाहे जैसे उनका मन करता है वैसे ही घुसड़ देते हैं, तो उससे लोगों को परेशानी रहती है। इसके अलावा अगर रूट डाइवर्ट करना है आपको तो जो हमारा ये बाईपास है मुरादाबाद रोड से, बाईपास से सीधा हसनपुर रोड को निकालते दिल्ली को, बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन नहीं, रूट डाइवर्ट होता है तो वो चौधरी सराय से होता है, जहाँ के हमेशा विद्यालय भी हैं और वैसे भी रस रहता है, पब्लिक का रस रहता है, इसी वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। मुकेश जी, जिस तरीके से जो यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था है, एक तो एक हेलमेट यहाँ पे सबसे बड़ी कमजोरी है कि हेलमेट यहाँ पर जो है कोई भी ओढ़ता हुआ नजर नहीं आता। अगर टेम्पो में लिमिट 5 सवारियों की तो उसमें 10-10 सवारियाँ बैठाई जाती हैं। ट्रैफिक व्यवस्था जो दावा करते हैं कि हर एक चौराहे पर चेकिंग किया जा रहा है, क्या मानते हैं जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं, लगातार हादसों की संख्या बढ़ रही है, लोग जो है समय से पहले ही काल के गाल में समाये हुए? काल के उसमें समा जाना तो केवल इस वजह से हो जाता है कि जब एक ट्रैफिक नियम है कि भाई कोई भी व्यक्ति अपना हेलमेट लगा कर चले। हेलमेट एक बहुत बड़ी सुरक्षा का वो है। इसके अलावा कार से जा रहा होता है तो बेल्ट डालकर चले, लेकिन यहाँ सारे नियमों को धक्का बताकर आदमी का जैसे मन होता है वैसे। तो कृपया मैं ये चाहता हूँ प्रशासन से कि एक नियम बनाएं, उन पर आर्थिक दंड न डालकर एक हेलमेट का वो रखें, 500 रुपये लेकर हेलमेट दें, उससे एक संदेश भी जाएगा, उससे सुरक्षा भी मिलेगी, वो अपने डर से भी बच जाएगा कि भाई मेरा जो चालान कट जाता है। तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर किस तरीके से देखते हैं संभल की ट्रैफिक पुलिस जो प्रशासन है इसकी कमी है सर, क्योंकि ये लोग चौराहों पे बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। इनको ये भी नहीं मालूम कौन सा वाहन किधर को जा रहा है, कैसे जा रहा है, सब अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो कमी है वो ट्रैफिक पुलिस की कमी है। अभी 2-3 एक्सीडेंट हमारे यही पक्षवाग मंदिर के सामने हुए हैं। ये समझ लीजिए कि एक्सीडेंट होने के बाद भी कम से कम 1.5 या 2 घंटे के बाद पुलिस आती है। ये है सबसे ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस की कमी है। देखिए कुछ और लोग भी हमारे साथ में हैं। यहाँ की जो संभल की जो आवाम है वो सीधा यही कहती आ रही है कि जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर धराम हो चुकी है, जिसके चलते ये सड़क हादसे हो रहे हैं। क्या कहेंगे? बात क्या है, बात ऐसी है कि अगर ये लोग चाहेंगे तो व्यवस्था सही हो जाएगी, और अगर ये लोग नहीं चाहेंगे तो व्यवस्था तो कभी भी सही नहीं होगी। मैं आपको बताऊँ बात, ये सारा इनके ऊपर डिपेंड है। जब इन्हें ड्यूटी दी गई है कि भाई आप व्यवस्था सही करिए, सरकार भी बोल रही है, ऊपर से भी आदेश आ रहे हैं, मगर ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ये तो इन्हीं लोगों की कमी है ना भाई। अब हादसे जिससे हो रहे हैं उसे कौन जिम्मेदार है, ये बताइए बात। 3-3 आदमी बैठ के जा रहे हैं, कौन जिम्मेदार है बताओ मेरी बात। अब ये 5-5, 6-6 गाड़ियों में मतलब का नाम 3 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन है और पता चला कि 8 आदमी बैठे हैं उसके अंदर, तो ये तो सारी व्यवस्था इन लोगों की है ना। अब जब ये चेक इन करते हैं तो हर गाड़ी को मतलब चेक करने लगते हैं और उस वजह से व्यवस्था नहीं बनाते, तो ये तो सब इन्हीं के ऊपर है ना। नहीं, हमने देखा कई जगह, कई चौराहों पर हमारी टीम ने जो है विजिट करी, कई जब वहाँ पर कैमरा चलता हुआ देखा तो पुलिस वाले उठ के आए और चेकिंग करना शुरू कर दिया। वो तो ये तो आम हो चुका है। आप चौराहे में देखिए जाके, जिस चौराहे पे भी देखेंगे वो लोग बैठे हुए मिलेंगे। जब मतलब का नाम ले कोई मतलब का नाम ले अधिकारी आएगा तो उठ के सलूट मारने खड़े हो जाएंगे। तो ये सारी व्यवस्था ऐसी बना रखी है उन लोगों ने, मैं बताऊँ आपको, वो इसी तरीके से सारे सिस्टम को लेके चल रहा है। अब उनसे कोई कहने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। आम आदमी क्या करेगा बताऊँगा आपको। आम आदमी तो बस यह है कि आपसे कह सकता है, आपकी न्यूज़ से कह सकता है, वो बात सरकार तक पहुंच सकती है। अब सरकार उसमें संज्ञान ले और उसे का नाम आदेश करे। इन अधिकारी, जो भी अधिकारी इस तरीके के हैं, उन अधिकारी को हटाया जाए और दूसरे अधिकारियों को यहाँ पे लाया जाए जो कानून व्यवस्था को सही बनाए। देखिए ये संभल की कुछ आवाम हमारे साथ थी जिनका साफ तौर पर कहना है कि संभल की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं धड़ाम हो चुकी है, और जो यहाँ के पुलिसकर्मी है वो अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। यहाँ की जो डग्गामार व्यवस्था है उस पर भी लगाम लगनी चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि खबर सामने आने के बाद संभल प्रशासन द्वारा यातायात पुलिस को लेकर क्या एक्शन लिया जाएगा। अपने शहर त्यागी, न्यूज स्टेट संभल। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।